जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ऊर्जा कभी भी किसी भी विकास की आधारशिला होती है। ऊर्जा के माध्यम से ही डेवलपमेंट होता है। मानव हो या पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, कहीं न कहीं उनके पास ऊर्जा होता है जिसके कारण वो गतिशील होते हैं। ऊर्जा गतिशीलता का दूसरा नाम है, या गतिशीलता का दूसरा नाम ऊर्जा है। दुनिया में ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हुआ, मानव अपने जीवन को आसान बनाता चला गया है। आने वाले समय में ऊर्जा जिस माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, वो माध्यम रिक्त हो रहा है, कम हो रहा है, और इसके कारण ऊर्जा के उत्पादन के स्रोत कम पड़ रहे हैं। विज्ञान और चिंतन करने वाले लोग ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गैर पारंपरिक स्रोतों में अक्षय ऊर्जा बेहद महत्वपूर्ण होकर के उभरा है। आज उसी विषय पर हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं देवनाथ बेरा जी। देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी रांची पार्टनर के फाउंडर हैं और अक्षय ऊर्जा पर आप जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। खास करके सोलर ऊर्जा का जो मतलब सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए और कैसे उसको मानव के विकास में लगाया जाए, इस विषय पर बिल्कुल देवनाथ जी काम कर रहे हैं। देवनाथ जी, सामान्य तरह से होता क्या है कि अक्षय ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये कहने सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा क्या है, या गैर पारंपरिक ऊर्जा किसको कहते हैं? बहुत खूब। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। अक्षय ऊर्जा जो है, जिसका मतलब है कि जो क्षय नहीं होता, मतलब उसकी कभी अंत नहीं है। फिलहाल हम ये तरह से चाहेंगे इसको कि हमारी करंट ऊर्जा किस तरह से, किस किस स्रोतों से आती है। जी। हमारी ऊर्जा आती है कोयले से, तेल से, क्रूड ऑयल से और विभिन्न तरह के केमिकल्स के साथ। लेकिन हमें अभी मालूम चला है कि ये तेल और कोयला, जैसे न्यूज़ में पढ़ने को मिलता ही है, धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से। हमें मालूम है कि पिछले कई बिलियन ईयर्स से सूरज हमारी धरती में चमकती है, और ये चमकेगी और कुछ बिलियन ईयर्स के लिए। वो तो काफ़ी लंबा समय है। हम आपको ये बता दें कि फ़िलहाल जो ऊर्जा आती है, हमारी सारी भारत की संप्रदा को 24 घंटा ऊर्जा दे सकती है। वी हैव ए टेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ मोर देन 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड ऑल ओवर इंडिया, पूरे सारे भारत में। ये सूर्य से हमको प्राप्त हो सकती है फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, देश में इतने अच्छे जगह स्थित है, भौगोलिक कंडीशन इसका जबरदस्त है। हाँ। बहुत। यहाँ 300 दिन पूरा सूर्य रहता है, और इसकी टेम्परेचर बहुत टेम्परेट है, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट है झारखंड की, कंपेयर टू राजस्थान जहाँ ऊर्जा है लेकिन बहुत गर्मी भी है। जी बिल्कुल। तो सौर ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त होती है, वो बेसिकली एक सिलिकॉन सेल के माध्यम से, जिसमें रोशनी गिरने से उसमें वोल्टेज पैदा होती है। ये जो इफेक्ट है, इसको डिस्कवर किया था नोबेल लॉरेंट आइंस्टीन ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि एक सिलिकॉन सेल्स में अगर ऊर्जा गिरेगी, फोटोन की एक बिंदु गिरेगी, तो उसमें से वोल्टेज जंप करता है। वो वोल्टेज काफ़ी कम होता है, तो उस वोल्टेज को हम लोग बहुत सारे सेल्स में एग्रीगेट करके, जोड़ के उसको वोल्टेज बढ़ाया जाता है, जिसको जोड़ के एक एरे बना के उसका एक पैनल बनाया जाता है। तो टिपिकली एक सौर ऊर्जा पैनल में कम से कम 200 से 500 वाट तक के भी पैनल्स आते हैं। ये ऊर्जा अभी हाल ही में बहुत प्रचलित हुआ है, मतलब कि हम देख रहे हैं काफ़ी इसका प्रचार हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले लोगों को ज़रूरत नहीं थी। तेल बहुत मात्रा में उपलब्ध था, कोयला बहुत मात्रा में उपलब्ध था, तो इन सब चीज़ों में लोग ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे
प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होने लगी तो अक्षय ऊर्जा की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ा। अक्षय ऊर्जा में जैसे है सोलर पावर हो गया, सौर ऊर्जा से, हवा के माध्यम से हो गया, समुद्र की टाइडल वेव से जो उत्पन्न होती है, और जियोथर्मल से, धरती के अंदर जो गर्मी है और बाहर की जो टेम्परेचर डिफरेंस और जियोथर्मल के माध्यम से, ये सब हमारी प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा, गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज। बिल्कुल। तो पहले सोचिए, आज से 10 साल पहले सोलर ऊर्जा बहुत ही महंगा था। अभी भी लोगों को सोलर ऊर्जा महंगा लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हम लोग ऑफसेट करते हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल को जला के जो हम लोग को ऊर्जा पैदा होती है, और सोलार से जला के, सोलार से जो अक्षय ऊर्जा से हमको जो बिजली प्राप्त होती है, उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जैसे अक्षय ऊर्जा से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे जो पोल्यूशन है या जो पोल्यूशन मतलब प्रदूषण है वो बंद होगी। देवनाथ जी, यही पोल्यूशन पर हम थोड़ा वो फोकस करना चाह रहे थे कि जैसे बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला जलाते हैं, वायुमंडल में काफ़ी धुआं जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड शायद, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसी प्रकार जो तेल है थोड़ा कम होता है, बट वो भी काफ़ी खतरनाक होता है श्वास नाली वगैरह में। सबसे बड़ी बात है कि एटॉमिक एनर्जी वो और ज़्यादा वो पॉल्यूटेड एरिया डेवलप करता है। ये सोलर और ये विंड, इस सब में पॉल्यूशन कैसे सीमित होता है, बहुत कम होता है, इसका क्या मतलब रीज़न है? बेसिकली जो ऊर्जा है, जो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी में 7 कलर्स होते हैं, विबज्योर बोलते हैं। तो हर एक कलर की एक डिफरेंट इंटेंसिटी और रेडिएशन होती है। तो इसमें ऊर्जा होती है। आप देखे होंगे कि जब सर्दी में आप बाहर खड़े होंगे तो सूर्य में ताप लेने से आपको बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल, बिकॉज उसमें एनर्जी है। और जब सुबह का, भोर का जब रोशनी आता है तो अब आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो इसमें क्लैरिटी आती है। तो ये एक एनर्जी है। तो ये ऊर्जा को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हवा, जैसे ही दिन में धरातल विभिन्न जगह में, पठार हो या समतल मैदान हो या नदी हो या पहाड़ हो, अलग अलग विभिन्न रूप से उस गर्मी को लेती है। और इससे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंशियल के कारण, ताप के जो डिफरेंशियल है उसके चलते हवा में बहाव आती है, तो हवा चलने लगती है। तो ये सूर्य के चलते ही हवा भी आ रही है। अगर सूर्य के कारण हवा भी चल रही है। अगर सूर्य नहीं होती तो हवा भी हमको उतनी नहीं होती। तो जैसे जैसे धरातल में गर्मी होती है, ठंडी होती है, उस हिसाब से हवा का बहाव होता है। और हवा से भी हम जैसे देखते हैं कि विंड मिल है या पंखे है, ये सब चला सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम अगर जनरेटर लगा देंगे तो उससे हमारी बिजली पैदा हो सकती है। सौर ऊर्जा थोड़ी, फॉर सोलर रिलेटेड एनर्जी थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण बिजली पैदा होती है। उस बिजली जो होती है वो डीसी होती है, मतलब डायरेक्ट करंट होती है। हम लोग जो घर में बिजली इस्तेमाल करते हो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। तो हमारे सारे उपकरण ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती है। लेकिन सोलार में जो पैदा होती है डीसी होती है। सो डीसी ऊर्जा को जब हम एक साथ एकत्रित करते हैं और उसको सीरीज़ में जब हम लगाते हैं तो उसको हम इतने वोल्टेज पे ले आ सकते हैं, करीब 1000 वोल्टेज तक ले आ सकते हैं, जिसको हम एक इन्वर्टर के माध्यम से डीसी को एसी करते हैं। जिस तरह हमारे घर में इन्वर्टर होता है कि बिजली चला जाने से बैटरी के माध्यम से हम डीसी करंट को एसी में बदल के उसको अपना घर के सारे उपकरण चला सकते हैं, उसी तरह सोलर पैनल के माध्यम से भी डीसी ऊर्जा को हम एसी में तब्दीली करते हैं इन्वर्टर के माध्यम से। ये इन्वर्टर जो घर में इन्वर्टर लगे थे उससे थोड़ी सी अलग होती है, ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। ऊर्जा तो डीसी में पैदा हुई, अब इससे वो एसी बनाती है। 2 चीज़ है, एक एसी बना के क्या हम एसी को डायरेक्टली अपने उपकरण में चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो डीसी है, जो सूर्य जैसे सुबह 6 बजे सोचिए 5:30 बजे उदय होती है और शाम के 6:30 या 6 बजे डिपेंडिंग अपॉन किस जोन पे हम लोग अस्त होती है। तो इसका मतलब है जब सूर्य उदय होती है और धीरे धीरे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, हम लोग को दिखता है कि सूर्य घूम रहा है, बट एक्चुअली पृथ्वी घूम रही है। तो सूर्य की जो कर्व है वो एक तरह से बेल कर्व की तरफ होती है। सुबह के टाइम में कम रोशनी, शाम के टाइम में कम रोशनी, बट सोचिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बहुत तीव्र रोशनी होती है, 12 बजे बहुत तीव्र रोशनी होती है। तो जितनी रोशनी होती है उस हिसाब से वोल्टेज निकलती है, तो वोल्टेज जो निकलती है वो बदलती रहती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमेशा बदलते रहे, हम इसका उपाय, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो जो इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर दिन में सोचिए 10 किलोवाट का एक प्लांट लगाया है,
सो दिन में सुबह के 6 से 9 बजे के में वो हार्डली 3 किलोवाट निकालेगा। लेकिन हम लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो है किलोवाट आवर पे। बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पावर पे नहीं करते, ऊर्जा पे करते हैं। ऊर्जा होता है किलोवाट आवर, मतलब 1000 वाट अगर 1 घंटा चला तो 1 यूनिट बनाती है। हम लोग बिजली का बिल पे करते हैं 1 यूनिट के हिसाब से, किलोवाट के हिसाब से नहीं पे करते। तो इसका मतलब जाहिर है कि अगर हम उतनी यूनिट्स बना पाए, भले ही उसकी पावर में डिफरेंशियल आते रहे, अगर हम उतनी यूनिट्स बना पाए उसी वोल्टेज में जिसमें हमें चाहिए कि 240 वोल्ट या 230 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इसको पैदा कर सके, तो हम उस ऊर्जा को दिन भर यूज़ कर सकते हैं। नो, सौर ऊर्जा तो रात को नहीं है, वो तो रात को तो शाम को तो सूर्य अस्त हो जाएगी। तो रात को ऊर्जा हम कैसे लें, तो उसका भी हमने समाधान, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट ने इसका समाधान निकाला हुआ है। 2 तरह से ऊर्जा की हम जो परिवर्तित ऊर्जा है संग्रह करके 2 तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है, हम लोग दैनिक रूप से घर में बिजली चलती है, पंखे चलते हैं, एसी चलती है, फ्रिज चलती है, मिक्सी चलता है, ग्राइंडर चलता है, सब कुछ चलता है, तो रात को भी चलता है। तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और टेक्नोलॉजिस्ट और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने और हर एक राज्य के जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत से क्या होगा कि हम जो बिजली बनाएंगे उसको डायरेक्ट में एसी में हम उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, जो हम ऊर्जा निकालते हैं, सोचिए हम एक 5 किलोवाट का ऊर्जा निकालें, मानी हम जो मतलब ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो ग्रिड को दे देते हैं, ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, फिर उस ग्रिड से हम ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मैं इसका एक साधारण तरह से बताऊंगा किस तरह से हम करते हैं। बहुत लोगों का विचार होता है कि ग्रिड में हम दे दिए तो हमारा फायदा क्या, हमने लगाया अपने छत पे, ग्रिड में दे दिया। देखिए, 5 किलोवाट का अगर ऊर्जा पैदा करेंगे, एक कहावत है और एक लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 5 किलोवाट की अगर ऊर्जा हम पैदा करते हैं, अगर हम उसकी पूरी खपत ना करें तो क्या होगा, जो उपकरण उसको पैदा करिए वो ज़्यादा हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका मतलब कि जितनी हमको पैदा करना है उतना हमको खपत भी करना है। बिल्कुल। तो अब एक ग्रिड जो है, एक ग्रिड होता है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशन। ये एक समुंदर की तरह है, मतलब रिजर्वायर है। इसमें लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि कोई ना कोई तो बिजली इस्तेमाल करता है, कोई ना कोई ले रहा है वहाँ से। तो जब हम सौर ऊर्जा से, सोलर पैनल के माध्यम से डीसी ऊर्जा को एसी में इन्वर्ट करके जब एसी बनाते हैं तो उसको पहले हम घर में फीड करते हैं। सोचिए हमने एक 5 किलोवाट का प्लांट लगाया, तो ये ठीक है। हाँ। ये हम ये समझ में बातें आ गई कि जब हम पैदा करते हैं तो वो ग्रिड में दे देते हैं और फिर ग्रिड से हम प्राप्त कर लेते हैं। देवनाथ जी, एक चीज़ जो बहुत जानने लायक है, वो लोग ये समझते हैं कि भाई ये महंगा है, ये बिजली, सोलर पैनल लगाना, उसका बैटरी लगाना, उसका वो एपरेटस लगाना, वो लगता है कि किसी न किसी रूप में महंगा है। तो आप ये बताइए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो आपके पास में या जहां आपने काम किया हो या लगाया हो, कैसे उसने बिजली बचत बिल्कुल किया? ये साधारण भावना है और सच पूछिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी महंगा है। लेकिन एक सोलर उपकरण जो है, सोलर बिजली, इसकी लाइफ है 25 साल से। सो 25 साल तक ये आपको बिजली देगी, इसका पूरा सिस्टम 25, एक बार अगर आप लगा लिए तो 25 साल तक 25 साल तक चलेगा। इनफैक्ट बिटवीन 20 एंड 30 से आराम से चलेगी। हम लोग जो वारंटी या गारंटी देते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, 20वें साल के बाद 20% कम होती है, लेकिन इसकी लाइफ 25 साल है। लेकिन ये नहीं कि 25 साल के बाद ये ठप से बंद हो जाएगा, उसके बाद भी देती रहेगी, लेकिन उसमें गिरावट उसका थोड़ा कम देगी। बिल्कुल। सोचिए कि आज की तारीख में जो टिपिकल मार्केट रेट चल रहे हैं और MNRE के माध्यम से जो उपयुक्त रेट बताया गया है कि 1 किलोवाट की प्लांट लगाने के लिए करीब 52,000 का खर्चा होता है, ठीक है, सब मिला के जी। तो 52,000 खर्चे में 1 किलोवाट प्लांट दिन में करीब 4 से 5 यूनिट देता है, महीने में वो देता है 5 × 30 150 यूनिट, साल में 1800 यूनिट देती है। जी।
फिलहाल झारखंड में बिजली, देश में सबसे सस्ती बिजली झारखंड में है, सबसे सस्ती झारखंड में। इसी लोग सोलर ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं दिए। लेकिन हाल ही में जैसे ही सब्सिडी सरकार से कट हो गई है, लोगों का कॉल काफ़ी आते हैं कि सब्सिडी कट हो गई, हमारी ऊर्जा का दाम बढ़ जा रहा है, मतलब हमारे जेब से पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, किस तरह इसको हम सोलार में डाल के हम अपनी जेब की खपत जो है उसको कम किया जा सकता है। तो सोचिए एक साल में 1800 रुपये पैदा कर रहा है, सो 1800 यूनिट पैदा कर रहा है। एक यूनिट की अभी सोचिए एवरेज कॉस्ट जो उनके घर में 400 चलता है, तो करीब 6.5 के हिसाब से, फॉर सिंप्लिसिटी सोचिए हम इसको 10 रुपये मानते हैं मौखिक कैलकुलेट करने के लिए, तो ये बेसिकली बन गया 18,000 रुपया साल में। आपकी बिजली की जो पैदा हुई वो आपकी जेब से बच गई, सरकार को नहीं देना पड़ा, या बिजली सरकार को नहीं, मतलब विद्युत निगम को नहीं देनी पड़ी। तो 52,000 सोचिए अगर पकड़िए, तो इसमें क्लोज टू लाइक 3.5 से 4 साल में ये आपका पैसा रिटर्न कर देता है। लेकिन जैसे ही पैसा ROI आ गया, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, उसके बाद से सोचिए 5 साल में आ गई, 5 साल से नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 साल आपकी बिजली मुफ्त है, आपको जेब से पैसा नहीं डालना पड़ रहा है वो 1 किलोवाट के लिए। और आप अगर शातिर हैं, समझदार हैं, वही पैसा सोचिए आपने घर के बच्चों के गुल्लक में डाल दिया, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक साल 20 साल के लिए 18,000 आपका जमता गया। ये इस तरह से, हाँ, यानी एक जो मतलब सिंगल इन्वेस्टमेंट, जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली लगता है, बट एक लंबे समय के लिए ये बहुत सस्ता एनर्जी है। अच्छा देवनाथ जी, बैटरी का क्या है, जो बैटरी जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, उसका क्या है, उसका कॉस्ट, यानी उसको क्या वो ड्यूरेबल है नहीं है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बता दूं, जैसे हमारे घर में, मतलब हमारे सबके घर में या संस्थानों में या हॉस्पिटलों में बिजली की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जब बिजली चली जाती है, जब विद्युत निगम की बिजली चली जाती है, तो इंसान क्या करते हैं, ये जनरेटर से चलाते हैं। अगर अस्पताल है, कुछ संस्थान है, घर हुआ तो UPS से, तो बैटरी में से ऊर्जा DC को AC कन्वर्ट करके उसी माध्यम से घर में बिजली देती है। लेकिन अगर सोलार के माध्यम से ही हम अगर बैटरी भी रखें, तो ये ऊर्जा थोड़ी कीमती ज़रूर होती है। लेकिन हम बता दें कि अगर आप DG सेट, मतलब डीजल जनरेटर सेट से जो यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट, उसकी कीमत आज की तारीख में, जहां डीजल लाइक 95 या 100 के आसपास पहुंच चुका था, तो उससे अगर जनरेट करेंगे तो आपकी जो डीजल की जो खर्चा पड़ेगा और डीजल जनरेटर से बिजली बनाने की जो कीमत आती है, वो करीब करीब 28 रुपये से 32 रुपये की पर यूनिट आती है कीमत। हम बिजली बोर्ड को देते हैं 6-6.25 रुपये के हिसाब से। और जो बैटरी से जो बिजली पैदा होगी, सोलार और बैटरी के माध्यम से जो बिजली पैदा होगी, उसकी कीमत आती है सर 7 से 11 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन क्या साइज की प्लांट है। काफी सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, डीजल से बहुत सस्ता, डीजल से काफी सस्ता। और ये बोला जाए तो जो विद्युत निगम की बिजली है झारखंड की रेट के हिसाब से काफी कम्पीट करती है। इसका फायदा एक है, इसकी फायदा ये है कि सोचिए जब बिजली ना रहे तो ये सोलार से तो डायरेक्ट दे देगा, शाम के टाइम हो गई तो आपकी पूरी बिजली बैटरी से पैदा हो सकती है, आपको तेल फूकने या जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा देवनाथ जी, एक और है कि इस दिशा में हमारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी भी कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं चल रही हैं? बिल्कुल, सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री की काफ़ी योजना है, हमारे राज्य सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और इस योजना के माध्यम से पहले सब्सिडी दिया करते थे, पहले 5 साल, पिछले 5 सालों में काफ़ी सब्सिडी मिलती थी, 50% तक की सब्सिडी होती थी, उसमें से 30% भारत सरकार देती थी और 20% राज्य सरकार देती थी। लेकिन जब ये सब्सिडी होती थी, लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा नहीं उठा। जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, वो जानते हैं कि इसकी फ़ायदा क्या है, उन्होंने पूरी भरपूर इसका फ़ायदा उठाया और हमारे वैसे कंज्यूमर्स उसका पूरा लाभ उठाए। लेकिन सब्सिडी 50% की होती थी, 50% देने में भी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि डिफरेंट वर्ग के लोग हैं एंड ये स्वाभाविक है कि पैसा हमेशा महंगा रहा है, ये देने में असुविधा होती थी। फ़िलहाल भी सब्सिडी की योजना है। इनफैक्ट अभी तुरंत सब्सिडी चल नहीं रही है, क्योंकि सब्सिडी के लिए जो भारत सरकार देती है 30% और राज्य सरकार कुछ देती है, तो अभी भारत सरकार ने अपने जितने भी सब्सिडी की जो एलोकेशन है वो उसकी फ़ंड को किस तरह से यूज़ होता है, उन्होंने देखा कि ये पहले क्या होता था कि हर एक राज्य में एक स्टेट नोडल एजेंसी हुआ करती थी। जैसे झारखंड में है जरेडा,
झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इनके माध्यम से ये सब्सिडी की एप्लीकेशन ली जाती थी और दिया जाता था। अभी भारत सरकार के MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसमें वाइट पेपर में एक पेशकरी करके अभी ये विद्युत निगम के माध्यम से ये सब्सिडी देती है। मतलब सब्सिडी की है, हाँ, अभी है। तो अभी राज्य की सब्सिडी अभी आज ही जैसे मैंने बात किया तो टेंडर जो निकला था वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया, अगले 1 महीने के अंदर ये सब्सिडी चालू हो जाएगी। तो हर एक जो उपभोक्ता है, जो झारखंड विद्युत निगम के उपभोक्ता है, वो 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 40% की इनको सब्सिडी मिल सकती है। और 3 के ऊपर 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 20% की सब्सिडी की वो उठा सकते हैं। पहले ये पूरा हुआ करता था, जिसका जितना जरूरत था पूरा ले सकता था, लेकिन अब ये लिमिटेड है। थोड़ा लिमिट कर दिया। अच्छा देवनाथ जी, आपके द्वारा जी जो सफल कोई योजना है जी, वो भी बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात, शुरू में हर एक चीज़ जैसे ही किसी चीज़ नई चीज़ आती है, नई तकनीकी या गहने या कुछ खरीदने होते हैं, तो उसका मूल्यांकन होता है कि ये कैसे फीजिबल है। सबसे जो बेहतर जो चीज़ है, हम जब ग्राहकों से, जिन उपभोक्ताओं से काम करते हैं, हम अगर उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी रहा है कि जैसे कोई, अगर मैं एक कमर्शियल एग्जांपल, कंज्यूमर एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर सर आपको एक आईफोन चाहिए या एक सैमसंग का ओप्पो या कोई ओप्पो फ़ोन चाहिए, आप अमेजोन में जाइए या किसी दुकान में जाइए, आपको तुरंत EMI मिल जाती है। बिल्कुल, हाँ, बिना कुछ पूछे आपको EMI मिल जाती है। लेकिन सौर ऊर्जा के लिए ये प्रबंध नहीं है, अभी भी नहीं है जी। तो इसके लिए जैसे हमारी कंपनी, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड में लिया तो हम उसको EMI में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका अपना? हाँ, हमारा अपना। इसके अलावा जैसे किसी कंपनी में ऊर्जा लगवाना है तो हम उनको SIDBI, हमारे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन से बातचीत करा के उनके माध्यम से कम फीसदी की ऋण पर लोन दिलवा देते हैं, उसको मंजूरी करवाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और विभिन्न भारतीय नेशनलाइज बैंक्स के माध्यम से भी लोगों को इसकी राहत देते हैं लोन के लिए। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन मिलती है। तो हर एक संस्थान को अपना कुछ कोलैटरल चाहिए होता था, तो किसी को कि छत पे लगाना है, वो घर अगर उनका है तो उसमें थोड़ी सी लीन आती है, उसके हिसाब से उसको कर देते हैं। यानी आपकी कंपनी का ये है कि आप ऊर्जा के ये जो साधन हैं वो तो विकसित करके देते ही हैं, साथ ही साथ जो जैसे आईफोन है, हाँ, EMI वाला भी सिस्टम, EMI वाला भी हम सिस्टम करा के देते हैं। ये आपने अपना शुरू से करा के देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जो उनकी जो EMI में जो की बिजली की खपत होती थी, वही पैसा सिर्फ बैंकों के माध्यम से नहीं, इनफैक्ट हमारी बातचीत हुई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जितने भी छोटे नॉन बैंकिंग जो है, उनके माध्यम से भी EMI का इसका बंदोबस्त किया जा सकता है, कर भी रहे हम लोग। तो उसमें क्या होता है, जो सोचिए एक उपभोक्ता महीने में सोचिए 1000 रुपया बिल देता है, वही 1000 रुपया जो बिल देता था वही EMI में कन्वर्ट, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह की योजना हम लोग मदद करते हैं। और दूसरी बात, देखिए हम हैं सोलार में एक्सपर्ट, तकनीक में हम जानते हैं, लेकिन जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, वो ऑफिस में काम करते हैं या कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, इनको इससे इतना लेना देना नहीं है, भाई क्या नया चीज़ है उसको संभालें। तो हम जिनको भी उपकरण देते हैं, सोलार का जो सिस्टम देते हैं, उनको हम 5 साल की सर्विस भी देते हैं। मतलब 5 साल तक इसी दाम में, जो दाम हमने बताया, सोचिए 52,000 रुपया, उसी दाम में 5 साल की हम पूरी सर्विस भी देते हैं, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। कुछ भी दिक्कत होगी तो हम उनका जो सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन उनको देते हैं। इसके अलावा भी साल में 4 बार, हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम, हमारी टीम जाके चेक करके क्या दिक्कत हो रही है, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। जब शुरू में जो बहुत सारी इक्विपमेंट्स आए, तो कुछ जैसे कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनियां उठ गई है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उस कंपनी की सप्लाई की अगर इक्विपमेंट हमने डाले हैं उसमें अगर कुछ चैलेंज आ जाता है तो कंपनी नहीं है, तो इसको सुलझाने के लिए हम लोग अपनी तौर तरीके से इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम रहे हैं जहाँ से कंपनी उठ गई क्योंकि कोविड में नहीं चला, तो उनकी इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आ गई, कुछ उपकरण में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम लोग भी सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। सो ये है हमारा पूरा, मतलब हम अगर किसी को उपकरण देते हैं, किसी के घर में सोलर, हम चाहते हैं, हमारी जो मेन मकसद है
बाहर से आके हमको सरकार आमंत्रित की थी, यहाँ हम आके यहाँ ऊर्जा का इनफैक्ट राज्य का सबसे पहला ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम विद नेट मीटरिंग लगाए। हमारी जो विजन है, जो मिशन है, हम चाहते हैं कि सोलार सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि सोलार लगाए 2-3 बार का काम चला फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। हम पूरी सर्विस देते हैं ताकि इंसान इससे खुश हो सके और लाभवान हो सके। जिस मकसद से उन्होंने इस ऊर्जा को लगाया है उसका पूरा लाभ उठा सके। अंतिम चरण में हम लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं जी, उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? देखिए, सबसे पहले जोहार वंस अगेन आप सबको। सौर ऊर्जा एक तरह से बहुत ही सस्ती ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में आपको भले ही समझ ना हो, लेकिन हमारी टीम आपको या सरकार की तरफ से आपको समझने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप जब पूरी तरह उसको समझ लें तब उसे अपने जीवन में अमल कीजिए। जिस तरह से हम लोग कभी भूल जाते हैं कि हम लोग कपड़े धूप में सुखाए करते हैं, हमारी फसल सौर ऊर्जा से बनती है। जब हमारी ऊर्जा जो हमारी जो लाइफ लिविंग जो कॉस्ट है, उसको अगर ये सौर ऊर्जा से हम उसको कम कर सकेंगे तो वो जो धनराशि उसमें जा रही थी वो हम अपने बच्चों के परिवार में, अपने विभिन्न किस्म की जो खर्चे आते हैं उसमें हम उसको कन्वर्ट और डाइवर्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है, 25 साल के लिए। एक जनरेशन 20 साल में एक दूसरी पीढ़ी आ जाती है। तो समझिए कि अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी पूरी जनरेशन चलेगी, और जब आप रिटायर होने योग्य होंगे आपको बिजली बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको बिल्कुल आजमाइए, खुले दिल से आजमाइए। प्रश्न आपके बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल हमें कांटेक्ट करें या सरकार की जरेडा से कांटेक्ट करें या विद्युत निगम से कांटेक्ट करें। ये सब आपको हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू। देवनाथ जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।